अरहंत भगवान की करुणा व मंद कषाई जीव की करुणा में क्या अंतर है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरिहंत परमात्मा तो परम सुखी हो गए हैं, और मंद कषाई जीव, जो मोस्टली आप संसारी जीव की बात पूछ रहे हो, तो दोनों करुणा से भी हम समझे तो करुणा का सिंपल अर्थ तो हम दया भाव लेते हैं, करुणा सबके ऊपर करना चाहिए आदि। तो दया में भी अलग अलग टाइप्स है। दीन दुखी जीवों की दया, उसमें भी अलग अलग वेरिएशन है कि जिसके पास कपड़े नहीं उसको कपड़े देवे, रोगी है तो दवाई देवे आदि, है ना। तो वो प्रकार की करुणा तो है ही, लेकिन अरिहंत भगवान की करुणा और मंद कषाई जीव की करुणा में क्या अंतर है, तो ये प्रश्न भी लगे सरल लेकिन गूढ़ बात को लेके आ रहा है। तो अरिहंत परमात्मा को तो अकारण करुणा होती है। जो दया भाव हम परिचित है वो तो मोहनीय कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाली, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाली एक फीलिंग है। तो जिनेन्द्र परमात्मा तो चार घाती कर्म के नाश करके अनंत चतुष्टय में विराजमान है और अनंत सुखी हो गए हैं। तो उनकी जो करुणा है वो अकारण करुणा कही जाएगी, मतलब उसमें कोई इच्छा नहीं है, और फिर भी उनकी दिव्य ध्वनि में सबके उदय की बात है ना। उनकी दिव्य ध्वनि में ही बात आई कि आलू प्याज आदि भी जीव है, एकेंद्रिय आदि भी जीव है, क्योंकि उनकी समोषण धर्म स्वभाव में भी जो पहुंचते उसमें एक से चार इंद्रिय वाले जीव तो पहुंचते नहीं। तो उनके लिए क्या करुणा है। हम सब तो जो पहुंचे समोषण में संगी पंचेंद्रिय जीव, तो उनके लिए तो बात आई किस प्रकार मेरा स्वभाव ज्ञानानंद है और उसमें श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से आप सुखी हो सकते, उसका सीधा रहस्य मिल गया उनकी दिव्य ध्वनि में। लेकिन बाकी के जीवों को तो उनकी अकारण करुणा का ही परिणाम है, उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है कि ये भी जीव है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जीव को जीव ठहराया। नहीं तो आजकल हम संगी पंचेंद्रिय होके भी छोटे जीवों को जीव मानने ही कहाँ तैयार होते हैं। तो ये निष्कारण करुणा बोलो, अकारण करुणा बोलो। अपने आदरणीय दादाजी की भी महावीर वंदना में भी एक लाइन है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। बस इसको ही समभाव समता भाव, वो ही उनका करुणा भाव है, अकारण करुणा भाव है। ये अरिहंत परमात्मा का हुआ। और दूसरा जो आपका है मंद कषाई जीव, अभी इसमें भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं। मंद कषाई जीव मात्र अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं है, ज्ञानी जीव भी मंद कषाई में आएंगे। तो इस प्रकार वहां भी दो करुणा की कैटेगरी बन जाएगी। तो ज्ञानी जीव को अपना जीव सबसे प्रिय है ना, सर्वोत्कृष्ट भाषा है, लगा है। तो उन्होंने तो अपने जीव को इस दुखी संसार से बचा लिया है, शुरुआत तो कर ही ली है चौथे गुणस्थान आदि से। तो स्वदया पाली है, वही सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी करुणा है। और उसके आधार से अन्य जीवों को, जो उनकी चार श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में भी बात आती है, मैत्री आदि चार भावना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना। तो ज्ञानी जीवों को भी एक करुणा वाली भाव, कारुण्य जीव स्पेशली कारुण्य, अपनी बात करुणा वाली चल रही इसके लिए। तो इस प्रकार का ही उनका अंतरंग होता है। तो उनको अन्य दुखी, जो संसारी दुखी जीव, जो एक तो वो प्रकार से जो
पर पदार्थ के अभाव में खुद को दुखी महसूस कर रहे, उनको भी जैसे बनती है वैसे मदद आदि करते हैं। वास्तविक मदद तो स्वयं भगवान है, वो बात बताने का, अरिहंत परमात्मा का उपदेश का जो राज है, वो राज उन तक पहुंचाने का उपदेश आदि से, पठन पाठन से, स्वाध्याय आदि से करने कराने का जो उनका प्रयत्न रहता है, वो उनकी अकारण, वो उनकी करुणा कहलाएगी। अरिहंत परमात्मा जैसी नहीं, लेकिन ये करुणा कहलाएगी, दया भाव कहलाएगा। ये दया भाव उनके जीवन में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानी श्रावक का अंतरंग ही इस प्रकार का बन गया है, स्वदया पूर्वक इस प्रकार की परदया, अन्य जीवों के लिए भी दया भाव उनके जीवन में देखा जाता है भूमिका अनुसार। और साथ में मंद कषाई जीव, तो मंद कषाई जीव में हम अन्य संसारी जीव को भी ले सकते हैं, जो दूसरी कैटेगरी हमने बनाई। तो उसमें भी हम आजू बाजू अभी तो बहुत उसका भी प्रचार प्रसार बहुत सारा देखने में आता है। बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति भी, बहुत सारी अभी संस्था वगैरह भी हो गए ना, अपने एनजीओ आदि, और सब छोटे बड़े स्तर पे सभी मंद कषाई जीव, अपने घर के सर्वेंट आदि को भी हम दया भाव, जो हमारा कल ही आया था कि जो सुनने में आया था अपने अंबानी जी के, तो उनके कार के जो जो शॉफर, जो ड्राइवर है, उसको आंख में देखने की तकलीफ हुई, तो वो मैडम ने अपने कांच का शीशा 12 लाख का बना दिया कि उसको आंख में देखने में तकलीफ नहीं हो, और उसको ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर नहीं किया। तो ऐसी दया भाव तो उनको भी देखने में आता है, वो मैंने हाईएस्ट क्वालिटी का बताया। और हमें हमारे आजू बाजू भी जो भी सराउंडिंग में है, तो हमारी ये दया भाव तो बनता ही है, जो मंद कषाय के समय हमारे ये प्रकार का देखने में आता है। लेकिन तीनों की कैटेगरी में फर्क हो गया। अरिहंत परमात्मा का अकारण करुणा, ज्ञानी जीव का आए बिना नहीं रहता, लेकिन वो स्वदया पूर्वक पर दया है। और हमारा मोस्टली तो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, कहीं ना कहीं इंटेंशन तो बना रहता है, क्योंकि हमें वास्तविक अपने शुद्धात्मा की पहचान नहीं हुई है, अनुभव नहीं हुआ है। तो ऐसे 3 बन जाएंगे। तो इस प्रकार का अंतर बनता है।